Assalamu alaikum class 3. Here is your art teacher Ma'am Amara again. I'm here. This is Canvas level 3. Open page number, any page number you can open, but the thing is page number is not showing over here. Traditional miniature, you have to find this out in your book, okay? Traditional miniature. कलर द पैटर्न्स, आपने इन पैटर्न्स को कलर करना है, बट आई विल गाइड यू पीपल कि आई डोंट ट्रस्ट ऑन दिस कि रेडीमेड सब कुछ आपको मिले, ओके? यू हैव टू मेक योर ओन सेल्फ। आपने ख़ुद को इस तरह से स्किलफुल करना है कि हर चीज़ को हमें बनी हुई नहीं चाहिए, वी हैव टू डू ऑन आवर ओन सेल्फ। आपने ये डिज़ाइंस जो आपको नज़र आ रहे हैं, आई एम गोइंग टू टिक ओवर हियर, मैं आपको यहाँ पर टिक करके देती हूँ। आपने इन डिज़ाइंस को अपनी नोटबुक पे खुद ड्रॉ करना है और इसके बाद इसको कलर करना है, ठीक है? यू कैन यूज़ द मार्कर, ब्लैक मार्कर फॉर द आउटलाइन पर्पज़ ओनली, ओके? You don't have to use the marker colors in it because it must wet your paper or damage your paper from the back side. If your paper is thick, it could be the white chart paper, then you will not find out this way कि आपको ये फील नहीं होगा कि वो ख़राब हो जाएगा मार्कर कलर से। तो अगर आपने चार्ट पेपर पे करना है तो यू हैव टू यूज़ मार्कर कलर्स कर सकते हैं आप, अदरवाइज़ यू हैव टू ओनली यूज़ पेंसिल कलर्स ओवर हियर एंड यूज़ द ड्राइंग पेंसिल बाय द शार्प लेड। आप पहले शार्प कर लिएगा लेड को, बिकॉज जब हम डिज़ाइन बनाने लगते हैं तो उसमें अनटाइडी लुक आने लगती है कि एक जगह से डिज़ाइन की पेंसिल मोटी होना शुरू हो जाती है, तो उसको आपने मेंटेन रखना है, ठीक है? योर लाइंस विल मैटर इन दिस। मैं आपकी लाइन से स्टडी करूँगी कि आपका इंटरेस्ट कितना है, ठीक है? ये हो गया। कम टू द नेक्स्ट पेज बेटे। हम अभी नेक्स्ट पेज की तरफ जाएंगे, बिल्कुल एज़ इट इज़ इस तरह से। अच्छा, कंपोजिशन ग्रेड, कम्प्लेक्स ग्रेड में ये है बेटा कि आपने पहले भी ये किया है, नंबरिंग दी हुई है आपको, ठीक है? नंबर्स दिए हुए हैं। जैसे बॉक्स 1 है, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ ग्रिड कहते हैं ये जो लाइंस होती हैं, मैं आपको बताती चलूँ। दीज आर द ग्रिड लाइंस। कैसे? ऐसे। इसको क्या कहते हैं? ग्रिड लाइंस। कम्प्लेक्स ग्रिड कहें या जो भी कहें। अब आप देखिएगा कि मैं मार्क करती जाती हूँ कि यहाँ पर डॉट ब्लू से लगाऊंगी 1, बॉक्स 1। अब 1 पे आपके पास क्या बना हुआ है, यहाँ आपने गौर से देखना है। सॉरी, गलत मार्क हो गया, मैं आपको बताती हूँ। बॉक्स 1 किधर है? ये रहा, ठीक है? अब इस बॉक्स 1 में आपने नीचे जाते हुए देखना है कि रोज़ कौन सी रो में जाके, रो 5th है, 4th है, कौन सी रो है जिसमें आपका काम शुरू हो रहा है। कौन सा काम शुरू हो रहा है? आपकी ड्राइंग स्टार्ट, आपकी ड्राइंग की जो बैक है या आपकी वेस्पा, जो इसको वेस्पा कहते हैं बेसिकली, दिस बाइक इज़ कॉल्ड वेस्पा। ओल्ड बाइक थी, ओल्ड टाइम्स में यूज़ की जाती थी, इतना ओल्ड भी नहीं, फ्यू ईयर्स बैक अगर हम जाएं, डिकेड्स बैक, तो ये यूज़ होती थी। तो आप ये हमने जो है ड्रॉ करनी है। ये कौन सी रो में ड्रॉ हुई है, आप मुझे इधर देखें ज़रा गौर से। आपने यहाँ से रो मैच कर लेनी है। रो कैसे मैच करनी है? यहाँ से देखें, 1 छोड़ा आपने देखा 1 बॉक्स में नहीं ड्रॉ हुआ, 2 में नहीं, 3 में नहीं, 4 में भी नहीं। 4 में बिल्कुल कॉर्नर पे ये लाइन आ रही है, नज़र आई आपको? 5th में ये प्रॉपरली स्टार्ट हुई है ड्राइंग, 5th में ड्रॉ होके 4 के 2nd रो में चली गई है, ठीक है? नज़र आ रही है आपको? तो आपने जब ड्राइंग करनी है एज़ इट इज़ इस तरह से करनी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, रुकिएगा इधर, बिल्कुल एज़ इट इज़ लाइक दिस। तो आपकी एक्यूरेसी ऑफ ड्राइंग तब आएगी जब आप क्या करेंगे, जब आप ड्राइंग को प्रॉपर फॉलो करेंगे, ठीक है? आपने इस तरह से देखना है कि नंबरिंग को देख के आपने ड्राइंग को फॉलो करना है, तो आपका एग्जैक्ट बिल्कुल बाइक इसी तरह से बन जाएगा। साइज़ में थोड़ा सा बड़ा होगा। और अब आपने करनी है शेडिंग। नेक्स्ट चैप्टर इज़ शेडिंग। यू हैव टू ड्रॉ दिस वाज ऑन द नोटबुक्स and you only have to draw by the rules. Number 1 step is you have to draw first after the date and the day। आपने मार्जिन लाइन्स लगाई होंगी, आपने पेपर पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। दिस इज़ द सेंटर लाइन। आपने पहले ड्रॉ नहीं करना वॉज, आपने यू हैव टू ड्रॉ सेंटर लाइन एंड द दिस लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। सेंटर लाइन को हम वर्टिकल लाइन भी कहते हैं, इस लाइन को, और उसके बाद हम इस लाइन को कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस रिपीटेडली जब होती हैं, इसको हम ग्रिड्स भी कहते हैं, कंपोजिशन ग्रिड। कंपोजिशन ग्रिड होती ही इसलिए कि आपकी एक्यूरेसी ऑफ ड्राइंग आ जाए, ठीक है? अगर आपको मज़ीद हेल्प चाहिए होगी इन लाइंस के थ्रू, आप ड्राइंग करना चाहते हैं, तो आप ये लाइंस यूँ ड्रॉ कर लें, ठीक है? आपको पता चल जाएगा कि हमने कहाँ से कर्व ले के आना है।
कहाँ से, और इस पिक्चर को देखते हुए आपने शेडिंग भी करनी है बाद में। 2B से आप शेड करोगे, शेडिंग विद 2B एंड ड्राइंग विद ओनली पेंसिल। जो ड्राइंग पेंसिल है आपकी उससे आप करेंगे। लाइट सोर्स आपने नहीं भूलना, दिस इज़ द लाइट सोर्स ऑफ योर सेल्फ। ये लाइट सोर्स है, ठीक है, यहाँ लाइट पड़ रही है। उसके बाद शेडोज़ जब आना शुरू होते हैं वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन से आते हैं। लाइट के ऑपोजिट क्या होता है हमारे पास? शेडोज़ होते हैं। ये लाइट होती है, ठीक है, और यहाँ से ऑपोजिट पे क्या आते हैं? शेडोज़। हमेशा आप देखिएगा आप सन के अगेंस्ट भी खड़े हो तो आपकी बैक पे अगर सन है, लाइट का सोर्स आपकी बैक पे है, तो आपके फ्रंट पे आपका साया जो है शेडो कास्ट होता है। शेडो कास्ट होना कहते हैं इसको, ठीक है, कास्टिंग ऑफ द शेडो। शेडो कास्ट हमेशा अपोजिट पे होता है। तो आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। ये असाइनमेंट आपने बहुत इंटरेस्ट लेके करनी है ताकि आप एग्ज़ाम्स जब होंगे आपके तो आप इसको फुलफ़िल कर सकें। और जो बात ना समझ आए बेटे पूछ लिया करें। एंड यू आर कमिंग इन द नेक्स्ट वीक्स एज़ वेल। आप स्कूल आ रहे हैं फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर आपको समझाने में आसानी हो जाएगी, समझने में आसानी हो जाएगी और आप बहुत ज़्यादा एक्सेल कर सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपकी दुआ काम आएगी। आप सब ने दुआ करनी है कि हमारे स्कूल खुल जाएं और हम सेफ़ली स्कूल जाया करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।